गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों आज 11th पिछले लेक्चर में मैंने आपको भ्रमर गीत विनय और वात्सल्य पढ़ाया था। चलिए उसके आगे आज निकलते हैं। भ्रमर गीत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा है अब तक तो मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके मुझसे कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर भ्रमर गीत। तो शुरुआत करता हूं बच्चों। भ्रमर गीत जानते हो, भ्रमर गीत सूरदास जी ने, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। और यहाँ पर सूरदास, आपको पता होना चाहिए इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव जी से ब्रज के दिनों को याद करते हुए अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं, हे मित्र उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे मित्र उद्धव, मुझे ये ब्रज, मुझे मेरा ब्रज गांव बिसरत नाही, भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। हे मित्र उद्धव, हंस का अर्थ होता है सूर्य और सुता का अर्थ है पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है बच्चों? सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मित्र उद्धव, मुझे यमुना का वो सुंदर कगरी मतलब किनारा, मुझे यमुना का वो सुंदर किनारा और वहाँ के घने वृक्षों की छाया मुझे भूलती नहीं है। मैं यमुना का वो सुंदर किनारा, वहाँ के घने वृक्षों की छाया मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे भूलता नहीं है। वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी खरिक दुहावन जाही। वो यमुना का सुंदर किनारा, वहाँ के घने वृक्षों की छाया और वहाँ की वो सुंदर गायें और बछड़े, और यहाँ तक कि वो खरिक, वो गौशाला जहाँ पे मैं दूध को दुहने जाया करता था, मुझे कुछ भी भूलता नहीं है। न तो ब्रज की सुंदर गायें, उनके सुंदर बछड़े, यहाँ तक कि वो सुंदर गौशाला जहाँ पे मैं दूध को दुहने जाया करता था, मुझे कुछ भी बातें उद्धव जी भूलती नहीं हैं। ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल नाचत गही गही बाही। हम सारी ग्वाल बालक, ब्रज के जितने भी ग्वाल बालक मेरे मित्र सखा थे, हम उनके उन ग्वाल बालकों के साथ मिल करके हम लोग पूरा दिन कोलाहल शोरगुल किया करते थे। नाचत गही गही बाही, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर हम नाचते और गाते थे। पूरा दिन नाचते गाते शोरगुल करते हम लोगों का बीत जाया करता था। ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। हे मित्र उद्धव, ये मथुरा भले ही कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, मणि और मोतियों की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। भले ही ये मथुरा सोने की नगरी कहलाती है, मणि और मोतियों की भी यहाँ पर कोई कमी भले ही नहीं है, परंतु जबहि सुरति आवती वा सुख की जी उमगत तन नाही। हे मित्र उद्धव, भले ही मथुरा सोने की नगरी है, मणि मोतियों की कोई कमी नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब मैं ब्रज में बिताए गए उस सुख के दिन को याद करता हूँ, ब्रज में बिताए उस सुख के दिनों की सुरति, उनको स्मरण करता हूँ, उनको याद करता हूँ। जी उमगत तन नाही, तो मेरा शरीर और मन दोनों ही विचलित या व्याकुल होने लगते हैं। मेरा मन, मेरा जी और मेरा तन, शरीर, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही उमंगे मारने लगता है, अर्थात विचलित होने लगता है। अनगन भात करी बहुलीला जशोदानंद निवाही। अनेकों प्रकार की हमने ब्रज में लीलाएं की और हमारे द्वारा की गई सारी लीलाओं को यशोदा माँ और नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक निभाया। मेरी किसी भी लीला पे, मेरी किसी भी क्रिया पर, मेरे किसी भी कार्य पर कभी भी वह नाराज नहीं हुए। मेरी सारी लीलाओं को यशोदा माता और नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक मेरी सारी लीलाओं को निभाया। सूरदास प्रभु रहाय मौन है, यही कही कही पछताही। अंत में श्री कृष्ण जी
प्रभु श्री कृष्ण जी बार बार अपने इन्हीं बातों को कह कह करके उद्धव जी से पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप करते करते अंत में अपनी बात को कहते कहते प्रभु अंत में मौन अर्थात चुप रह जाते हैं और बार बार ये पश्चाताप कर रहे हैं कि आखिर कौन सा पश्चाताप है श्री कृष्ण जी का, आखिर मैंने ब्रज गांव को क्यों छोड़ दिया, यही पश्चाताप है। बार बार इस पश्चाताप को कहते कहते अंत में प्रभु श्री कृष्ण मौन रह जाते हैं। चलिए बच्चों उसके आगे दूसरा देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। बिथा बहती यमुना खग बोलत, बिथा कमल अलनि बिथा कमल फूलनि अली गुंजय। पौन पान घनसार सजीवन दध सुत किरण भान भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजय। देखिए बच्चों अर्थ देखिए, यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव को अपना दूत बनाकर एक संदेशवाहक बना करके ब्रज में भेजते हैं और उद्धव जी ब्रज में जब आते हैं तो ब्रज में आने पर उद्धव जी गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण के प्रेम को भूलकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ। तो उन्हीं गोपियों में से जिनको शिक्षा दे रहे हैं उद्धव जी योग की, उन्हीं गोपियों में से कोई एक गोपी उद्धव जी से कहती है, हे उद्धव जी, बिना गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के ये जो वृक्ष की लताएं हैं यहाँ ब्रज की, ये सारी वृक्ष की लताएं इस समय हमारी बैरी अर्थात शत्रु बन गई हैं। बच्चों ये जानिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनको प्रकृति की सारी शीतलता देने वाली, आनंद देने वाली चीज़ें उनको सब एक भयंकर अग्नि के समान जलती हुई प्रतीत होने लगती हैं। अर्थात संयोग के समय की शीतलता देने वाली प्राकृतिक वस्तुएं वो वियोग के समय वही वस्तुएं शीतलता देने वाली भयंकर अग्नि के समान जलाने लगती हैं। तो वही गोपी कह रही है उद्धव जी से, हे उद्धव जी, बिना गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के ये वृक्ष की लताएं हमारी शत्रु बन गई हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। तब कब जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे, जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब इन वृक्षों की लताएं हमारे तन को, हमारे शरीर को शीतल रखती थीं। लेकिन अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं तो यही लताएं जो तन को शीतल रखती थीं, अब यही वृक्ष की लताएं भयंकर अग्नि की लपट बनकर हमारे शरीर को जला रही हैं। यही लताएं भयंकर अग्नि की ज्वाला बन करके, अग्नि की ज्वाला की लपट बन के अब हमारे शरीर को जलाती हुई प्रतीत होती हैं। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा बहत यमुना खग बोलत। जब श्री कृष्ण हमारे साथ में थे तब इस यमुना नदी का बहना हमको बहुत अच्छा लगता था, पक्षियों का बोलना अच्छा लगता था, कमल का खिलना हमको अच्छा लगता था और उस पर भौरों का गुनगुनाना भी हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये यमुना का बहना हमारे लिए व्यर्थ है, पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है, कमल का खिलना और उस पर भौरों का गुनगुनाना भी, ये सारी बातें अब जबकि श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ की प्रतीत होती हैं, हमें इनमें कोई आनंद नहीं है। पौन पान घनसार सजीवन, पौन मतलब हवा, पान जल, घनसार बादल, सजीवन कपूर, दधि सुति किरण, चंद्रमा की किरण, भानु भई भुंजय, सूर्य बन करके भूंजें, भूज रही हैं, जला रही हैं। अर्थ देखिए, गोपी कहती है, हे उद्धव जी, हवा, जल, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरण, ये पांचों वस्तुएं शीतलता देती हैं, लेकिन अब यही पांचों वस्तुएं
श्री कृष्ण के हमारे साथ न रहने से ये पांचों वस्तुएं सूर्य बन करके हमारे शरीर को जला रही हैं। यह उधो कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। हे उधो, ये बात जाकर के आप हमारे माधव अर्थात श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि उनके वियोग में तो हम पहले से ही दुख की अग्नि में जल रही हैं, वियोग की अग्नि में जल रही हैं, उस पर से कामदेव, मदन का अर्थ क्या है? कामदेव, उस पर से कामदेव भी लगातार अपने प्रेम बाण चला करके हम गोपिकाओं को पूरी तरह से अपाहिज बना दे रहे हैं। कामदेव के प्रेम बाण के चलाने से हम गोपिकाएं पूरी तरह से अब अपाहिज होती जा रही हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजय। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, सूरदास जी के अनुसार गोपिकाएं कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन की माग जो होते, माग जो होना बच्चों मुहावरा है रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। तो गोपिकाएं कहती, हे प्रभु, आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते करते, बाट जोहते जोहते, प्रतीक्षा करते करते अब तो हमारी ये जो आंखें हैं यह भी पूरी तरह से झुलस चुकी हैं। इसलिए हे प्रभु, इसलिए गोपिकाएं अंत में निवेदन करती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, हमारे संदेश जाकर श्री कृष्ण को दे दीजिए कि उनके आने की प्रतीक्षा करते करते अब तो हमारी ये आंखें भी पूरी तरह से झुलस चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए बच्चों अर्थ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, जो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो हम लोगों के लिए अर्थात हम गोपिकाओं के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल बच्चों एक ऐसा पक्षी है जो लकड़ी के तख्ते को अपने पंजे से मजबूती से पकड़े रहता है और उड़ते बैठते उड़ते वो उसको लकड़ी को छोड़ता नहीं है पंजे से, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मैं लकड़ी छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन का आधार समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोपिकाएं अपना उदाहरण हारिल की पक्षी की लकड़ी से करती हैं और कहती हैं, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पंजे से मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से अपने उर में, हृदय में बड़ी मजबूती से पकड़ करके रखा हुआ है। अर्थात हमने अपने श्री कृष्ण को मन, क्रम, वचन से बड़ी मजबूती से अपने इस हृदय में बसा कर रखा हुआ है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मजबूती से हारिल पक्षी अपने पंजे से लकड़ी को पकड़ करके रखता है। जागते सोते स्वप्न में भी और दिवस निस रात दिन कान्ह कान्ह जकरी। हम गोपिकाएं जागते सोते स्वप्न में रात दिन कन्हैया कन्हैया का ही नाम जपती रहती हैं। चाहे सोती रहें चाहे जागती रहें, स्वप्न में भी रात दिन हम कन्हैया कन्हैया का ही नाम जपती रहती हैं। सूतो सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करवी ककरी। ऐसे में हे उद्धव जी, हम गोपिकाएं तो आपसे उम्मीद कर रही थी, आपसे हम लोग आशा कर रही थी कि आप जब से मथुरा से आए हैं तो हम लोगों के लिए श्री कृष्ण का कोई प्रेम संदेश लाए होंगे। लेकिन आप जब से आए हैं यहाँ पर ब्रज में, तब से आप हम लोगों को योग साधना के संदेश ही दे रहे हैं। और आपका ये जो योग संदेश है, ये सुनने में हमको ऐसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार से नीरस प्रतीत होता है आपका ये योग संदेश, जिस प्रकार से खाने में नीरस कड़वी ककड़ी लगती है। कड़वी ककड़ी के समान नीरस, जिसमें कोई स्वाद नहीं है,
ऐसा तो ही उद्धव जी आपका योग का संदेश है। और ये योग का संदेश आपका सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया है। सूतो व्याधि, व्याधि का क्या अर्थ है? डिजीज, रोग। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के चले आए जिस रोग को हमने पहले न कभी देखा न सुना और न ऐसा रोग हमको पहले कभी हुआ था। ये योग के रूप में, योग संदेश के रूप में ये कौन सा रोग आप हमारे लिए लेकर चले आए जिसको हमने न देखा न सुना और न हमें कभी पहले ऐसा रोग हुआ? ये कौन सा रोग आप हमारे लिए लेकर चले आए हैं? यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अंत में गोपी कहती है उद्धव जी से, सूरदास के अनुसार गोपी कहती है उद्धव जी से, हे उद्धव जी, आप अपने योग का संदेश ले जाकर उन लोगों को सौंप दीजिए जिनका मन चक्री हो, चक्की के समान चंचल हो, चारों ओर घूमता हो। हमारा तो एक ही मन है, वो श्री कृष्ण में लगा है। हमारा मन चक्की के समान चारों ओर नहीं घूमता है। अगर चारों ओर मेरा, हम लोगों का भी मन घूमता तो हम आपके इस योग के संदेश को भी ग्रहण कर सकते थे, लेकिन हमारा मन चक्की के समान चंचल अर्थात चारों ओर नहीं घूमता। इसलिए आप अपने इस योग के संदेश को ले जाकर उन लोगों को सौंपिए जिनका मन चक्की के समान चंचल अर्थात चलायमान रहता है। हम तो आपके इस योग के संदेश को स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपको इसका थोड़ा वो बता देते हैं, काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है। तो बच्चों, भाषा ब्रज भाषा और अवधि है। रस क्या है बच्चों? इसमें श्रृंगार रस है, आप जानते हो, लेकिन श्रृंगार में दो है प्रकार, संयोग और वियोग। तो बच्चों यहाँ पर वियोग श्रृंगार है ये। और आपने देखा वृथा बहति यमुना, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो बच्चों, ये काव्यगत सौंदर्य है आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये भ्रमर गीत आज ये समझ में आया होगा। इसके आगे की जो व्याख्या होगी उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसको रिवाइज कीजिए, और इफ़ देयर एनी कंप्लेंट्स, अगर आपके पास कोई शिकायत है, कोई समस्या है इससे संबंधित जो नहीं समझ में आया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट में लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बच्चों, बाय।